सो प्लानट वे की चर्चा स्टार्ट की जाए। प्लानट वे है क्या, कौन चला रहा है, मालिक कौन है, कंपनी कहाँ की है, कैसे, बहुत सारे सवाल आते हैं मार्केट जब हम इंस्टीट्यूट लेके जाते हैं। बिकॉज मैंने भी आप ही की तरह इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए लगभग अपना पर्सनली 6 से 7 महीने दिया है। छोटी सी गाड़ी है हमारी, उस गाड़ी को 45 से 50 हज़ार किलोमीटर खुद चलाई है बिना ड्राइवर के। और दिन रात इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने की जो है हमने कवायद की है, जितना हमसे हो पाया। ईश्वर ने जितना ताकत दी था, जितना धन दिया था, मन जो भी था, सब तरीके से हमने पूरी ताकत लगा दी। आज आज आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग लगभग 8 हज़ार लोगों की संख्या में है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। 8 हज़ार बोलने में जरूर आसान लगता है, लेकिन 8 लोगों से बात करने में हमें पसीना आ जाता है, राइट। तो थैंक्स फॉर ऑल काइंड ऑफ योर सपोर्ट। तो प्लानट वे है क्या, यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लानट वे कई लोगों को लगता है कि कंपनी है ना। तो ये कोई कंपनी नहीं है। प्लानट वे एक विचारधारा है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। विचारधारा है जिसको आप ऐसे समझिए कि एक विचार है जिसको हमने किसी एक व्यक्ति ने इजाद किया, दूसरे से बात की, उसको अच्छा लगा, उसने तीसरे व्यक्ति से चर्चा की, चौथे व्यक्ति से चर्चा की। इस प्रकार से हम लोग लगातार एक दूसरे से चर्चा करते करते इस कम्युनिटी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक विचारधारा है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज यादव जी बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द उन्होंने हमें दिए हैं इस पूरे जर्नी के अंदर कि आइडियोलॉजी का वर्ड, पहले जो विचारधारा है, जो ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये पहले मुझे नहीं बोलना आता था, ठीक है। तो उनका मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम लोगों को ऐसे ऐसे शब्द मिले जो कि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोज सर। तो आप ऑलरेडी पीएचडी हैं और शास्त्रार्थ आपके साथ करने में बड़ा मजा आता है हमें। तो आपसे बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिले हैं जिससे कि एक इस चीज को एक्चुअली हमें मदद मिलती है। वैसे ही जिस चीज को बनाया गया है, यदि उसको शब्द सही ना मिले तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो ये विचारधारा है, एक प्रकार से एक सोच है जिसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो प्लानट वे एक सोच है। क्या सोच है हम लोगों की? तो ऐसे समझते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ही व्यापार है, ये मेरा मंत्र है। एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान होता है और वही समाधान आपका व्यापार हो सकता है। तो जब भी कोई नया करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मार्केट में ढूंढना पड़ता है प्रॉब्लम। मेरी आज भी एक हैबिट है, बिलीव करें या ना करें, बट मैं मेरे साथ ये बाय डिफॉल्ट है, बाय बर्थ है, बाय नेचर है, कुछ भी आप बोल दें, बाय गॉड गिफ्टेड है ये चीज, कि मैं हमेशा से खुरापाती रहा हूँ। मतलब कि जो चीज देखता हूँ आमने सामने, जो भी हमारी दिनचर्या होती है, हम सुबह से लेकर शाम तक ये देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। हर चीज में एंटर करने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये हो कैसे रहा है। तो ऑलवेज मैं सर्च करता रहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे कि होटल में खाना खाते हैं, वहाँ भीड़ बहुत सारी होती है, टेबल गंदा पड़ा रहता है, तो खाना आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बट वहाँ दिमाग में हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये टेबल अगर ऐसा होता तो अपने आप क्लीन हो जाता, और तरह तरह की चीजें। मतलब जो भी समस्या है, यदि आपने समस्या का समाधान ढूंढ लिया है तो वही व्यापार है। और इसी चीज को लेकर के हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बिकॉज आज हमारा मेजर पार्ट रहेगा आइडियोलॉजी प्लस व्यापार प्लस इकोनॉमी, इन सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जोड़ने जुड़ाने वाला सिस्टम रहेगा, उसकी हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। बट आज का जो हिस्सा रहता है ना, ये हमारा बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंस है कि करना क्यों है। तो वाई आज आपका क्लियर हो जाएगा, एंड हाउ आपको खुद क्लियर करना है, जिसकी हम कल चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी किसी सिस्टम को क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि सिस्टम क्रिएट क्यों होगा। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कोई भी यदि वस्तु आज इजाद हुई है तो वो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में आया होगा, तभी तो आज आज आपके सामने है। जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे तो नहीं बन गया होगा। उस मोबाइल को भी डिजाइन करने के लिए कई सारे डिजाइनर आए होंगे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से डिजाइन किया होगा। कैमरा यहाँ होना चाहिए, बटन यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। पहले उसको हमने क्या किया कि उसको इंटर किया अपने दिमाग को, एक कॉन्शियस माइंड लेके आए, और तब जाके प्रोडक्ट वो बना आज। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले समस्याएं देखी जाती हैं कि समस्याएं क्या है, फिर उसके समाधान की बात की जाती है, दैट वो होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं प्लानट वे की। तो ये भी तो एक प्रोडक्ट है, भले चाहे फिजिकल ना हो, बट विचारधारा तो है ना किसी प्रकार से कुछ तो है ये। तो प्लानट वे को लाने का पर्पस क्या था, तो किस समस्या का सॉल्व सॉल्व करने के लिए प्लानट वे लेके आया गया, उसको समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत सारी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहली समस्या और आखिरी समस्या है मनी प्रॉब्लम। पहली और आखिरी समस्या है मनी प्रॉब्लम। पैसा है तो सारी चीजों को लगभग लगभग जीरो किया जा सकता है, यदि पैसा नहीं है तो सारी जिंदगी पूरी तरीके से हमारी कहने की डिस्टर्ब रहती है। तो मनी ही एक ऐसा मुद्दा है, पैसा ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है।
चाहे आप कितने भी ईमानदार व्यक्ति हों, लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्मी जी वहां पर सहाय जरूर होंगी, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जरूर होगा आपकी दिनचर्या से। ठीक है, तो मनी को लेकर के हमने बहुत सारा स्टडी किया कि मनी कहाँ इंपॉर्टेंस है, कितना पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, मनी का इन्वॉल्यूशन पूरे इकोसिस्टम में कैसे है, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी आपके आसपास चीजें होती है उसका इन्वॉल्यूशन इन्वॉल्व कहाँ कहाँ है, मनी मतलब पैसा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, उसको हमने देखा। तो बात आती है आज पैसा कमाने की, सीधी बात करते हैं, पैसा कमाने के रास्ते कितने हैं। ठीक है, तो पैसा कमाने के रास्ते 3 हैं देखा जाए तो। ये भी डॉक्टर मनोज जी की देन है, इन्होंने सिस्टम को समझा, समझने के बाद उन्होंने समझाया, तब हमें चीजें समझाई कि ओ ओके ठीक है, तो हमें वहां से भी कुछ शब्द मिले। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है सोर्सेस हैं आज की डेट में इनकम के। पहला है आपका जॉब, आज उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, दूसरा है सर्विस, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 ही ऐसी चीज है जिसमें पैसा है, बाकी चौथा कोई तरीका नहीं है जिससे कि पैसा आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी में पैसा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा मुद्दा है कि अल्टीमेटली ये यूजर जो होते हैं ना, आप और हम कौन है, यूजर हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यूज कर रहे हैं, ये कहीं कहीं ना कहीं निर्मित हुए होंगे, बने होंगे, मैन्युफैक्चर किए गए होंगे। चाहे आप सोप से लेकर के और रात में सोने तक के बीच में, जो भी सुबह से उठने से लेकर रात के बीच में जितने भी प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, देखते हैं, उनको फील करते हैं, टच करते हैं, मतलब आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं सब के सब प्रोडक्ट हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। कपड़े हो गए, पंखा हो गया, टीवी हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, पलंग हो गया, बिस्तर हो गए, मतलब A to Z चीजें। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाने की कोशिश किया, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम हैं यूजर, आम आदमी कौन है, यूजर है। और एक यूजर किसको पैसा दे रहा है, प्रोडक्ट में खर्चा कर रहा है अपनी चीजों को आसान करने के लिए, और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बना होगा, और वो प्रोडक्ट जहां बना होगा उसका कोई मालिक भी होगा। ठीक है, तो वो मालिक करोड़पति तो होगा ही होगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सुई। सुई धागा तो सुना होगा आपने, जिससे कि हम सिलाई करते हैं। सुई भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं बना होगा। तो उस सुई को जो मैन्युफैक्चरिंग बनाती होगी, समझिए उसका टर्नओवर कितना होगा, और क्या उसकी लाइफ स्टाइल होगी, कितना उसका पैसे का, मतलब कि उसके पास में एक तरह से अंबार होगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जहां से अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरा, सर्विस। सर्विस मतलब निर्मित किए गए प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो डायरेक्ट वो कंपनी आपके घर तो पहुंचा नहीं देती है ना। उसमें एक चेन सिस्टम होता है जो कि ट्रेडिशनल मार्केट से जुड़ा हुआ शब्द है, जैसे कि आपका स्टॉकिस्ट हो गया, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, C&F हो गए। मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कहीं इकट्ठा पहले एक जगह जाएगा, कोई ना कोई उसके C&F होंगे हर जगह, वो पूरा एक सिस्टम बना होता है ना, फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो सर्विस सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग किए गए प्रोडक्ट को जो लोग भी आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वो लोग भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विस सेक्टर को जोड़ने वाली प्रणाली कौन है, जॉब। मतलब कि सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दोनों को हाथों की जरूरत है, हैंड्स की जरूरत है, और वही हैंड्स होते हैं जॉब। किसी ने अकाउंटिंग की है तो भाई साहब अकाउंटेंट बन गए, किसी ने MBA किया है तो कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एटलीस्ट ये तीनों प्रणाली हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अल्टीमेटली आप या तो सर्विस सेक्टर में जुड़े होंगे या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़े होंगे, तीसरा कोई सेक्टर है ही नहीं। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर काम हो चाहे 1 नंबर काम हो। तो ये 3 प्रकार की प्रणाली हैं जो हमने समाज में देखी हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है पैसे की। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग में। फिर मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को आम आदमी तक पहुंचाने में सर्विस सेक्टर की बात आती है। फिर इन दोनों चीजों को संभालने के लिए जॉब चाहिए। तो पैसा तो ये तीनों लोग ही बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी एज अ केवल यूजर ही है। अब यूजर कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी तो यूजर होता है। तो बात यह है कि आप और हम यदि देखा जाए तो इस पूरी इंडस्ट्री को हम लोग चला रहे हैं। एक आम आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हो, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आज आप किसी ब्रांड का नूडल्स, ठीक है, नूडल्स खाते हैं ना हम लोग, मैगी वैगी बहुत सारे आते हैं, यदि पूरी जनता आज मैगी खाना बंद कर दे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या लगता है अगले दिन कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। यदि कोई किसी भी चीज का बहिष्कार हम कर दें तो वो अगले दिन उस कंपनी में ठप्पा लग जाएगा, ताला लग जाएगा। ठीक,
तो जब यूजर इतनी बड़ी इकोसिस्टम को चलाता है तो एक यूजर आम आदमी क्यों है, राइट? आज हमारे देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ ऑन पेपर है, और ऑफ पेपर कितना होगा वो आप भी जानते हैं, 200 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा, ये पुराना रिकॉर्ड है, राइट? तो इतनी बड़ी आम आदमी की इकोसिस्टम में हर चीज को जन्म दिया सकता है, लेकिन आम आदमी, गरीबी आज भी है, पैसा आज भी नहीं है लोगों के पास, आज भी फाइनेंशियली बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। हमें करना कुछ नहीं है, जॉब देने से कभी भी जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है कि हम जॉब दे दें किसी को तो वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। फाइनेंशियली फ्रीडम कहलाता है आपका, जरा मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, यहाँ पे कुछ मुझे कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस है, थोड़ा वो डिस्टर्बेंस पहले क्लोज कर दे, भाई मीटिंग में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर, लेट्स सी। तो आज छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्रोडक्ट है, उसमें जिसने पैसा लगाया वो अच्छा खासा पैसा रेज कर रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम चाहें कि आज आप और हम भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बने, किसका? मैन्युफैक्चरिंग का या तो सर्विस सेक्टर का, यदि आपको हिस्सा बनना है तो क्या हम नहीं आ सकते हैं? क्या बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसके लिए चाहिए आपको पैसा, ठीक है। पैसा बोलेंगे, मान लीजिए कि अभी आपको गरम मसाला हम लोग घर हर घर में यूज करते हैं, आप एग्जांपल ले रहा हूँ गरम मसाला का, गरम मसाला ऑलमोस्ट हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना। अब वो किसी ब्रांड का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट गरम मसाला हम लोग घर में यूज करते ही करते हैं। तो क्या कभी ऐसा दिमाग में आया है कि काश ये गरम मसाला जो है एमडीएच है, अशोक मसाले हैं, पता नहीं कितने सारे मसाले आते हैं आज ब्रांड मार्केट में, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि काश मेरा भी ये ब्रांड होता, मेरी भी फैक्ट्री होती? कितने लोगों को ईमानदारी से महसूस हुआ जब तक प्लानेट वे नहीं था? इसके पहले की बात कर रहा हूँ, प्लानेट वे आने के बाद तो सोच हो गई होगी, बट प्लानेट वे के पहले कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जो स्लीपर आप पहन रहे हैं, जो जूते आप पहन रहे हैं, जो आप शर्ट पहन रहे हैं, जो घड़ी पहन रहे हैं, जो कॉम्ब आप कर रहे हैं, जो पेस्ट कर रहे हैं, जो भी दैनिक दिनचर्या में आप वस्तुएं यूज करते हैं, कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया है कि क्यों ना अपनी कंपनी बना ली जाए, ठीक है, और इन प्रोडक्ट को हम भी मैन्युफैक्चरिंग करें? काश ये मेरा प्रोडक्ट होता तो कितना पैसा आता मुझे भी। कितने लोगों को ऐसा लगा है, ईमानदारी से बताइएगा आज तक, है ना। ये देखिए, लगभग लगभग जब तक प्लानेट वे नहीं था तब की बात कर रहा हूँ, प्लानेट वे के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लानेट वे के पहले क्या ऐसी सोच थी आपकी? बहुत बहुत बधाई आपको, 20 लोगों ने लगभग हैंड रेज किया है, ठीक है। तो यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, बट यहाँ पर एक समस्या आपके सामने क्या आई होगी? पैसों की। तो यदि अब आप 20-25 लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज किया है कि यार मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं अपनी कंपनी खड़ी कर लेता, और ये दैनिक दिनचर्या में जितनी भी चीजें यूज होती है मैं भी इनका जो है मालिक होता, तो उनकी अब बारी आ रही है कैसे होते, पैसा कहां से आता है, ठीक है। यदि आपके साथ मनी प्रॉब्लम है, अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, भाई आपने सोचा भी होगा लेकिन कर नहीं पाए होंगे, है ना। तो कर नहीं पाए होंगे क्यों? पहला, या तो आपके पास पैसा नहीं होगा, या तो आपके पास अनुभव नहीं होगा, या तो आपके पास कंपनी नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्केट का रिसर्च नहीं किया होगा आपने। बट यदि हम ऐसा बोलें कि भाई साहब आपको मान लीजिए कि अगरबत्ती का अपना स्वयं का बिजनेस डालना है, या गरम मसाला का आपको बिजनेस अपना डालना है, और इनमें से किसी भी एक बिजनेस को मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको जरूरत है कितने की? 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की पूर्ति यदि कर दी जाए, अब आपकी बात ऊपर आ रही है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्लानेट वे के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम या स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं कि विचारधारा क्या है उसको पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना है। आपको अपना खुद का गरम मसाला बिजनेस डालना है, ठीक है, आपका नाम है ए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। आपको गरम मसाला व्यापार मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए, उदाहरण के लिए ले रहा हूं कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए। यदि मैं ऐसा बोलूं कि भैया 10 लाख रुपए चाहिए अब, ठीक है, आप ये 10 लाख रुपए लेने के लिए किसके पास जाते हैं? नॉर्मली हम किसके पास पहुंचते हैं? सीधे बैंक के पास, बैंक लोन के लिए, ठीक है। मिलता है कि नहीं मिलता? नो गारंटी, आपके आपके प्रोफाइल प्लस आपका जो भी मैनेजर साहब के साथ में जो आपका रिश्ता होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई डोंट नो मिलता है कि नहीं मिलता, वो आपके ऊपर है। मिल गया होगा तो आपने कर भी लिया होगा। दूसरा, हम अपने रिलेटिव से बात करते हैं,
तीसरा, और भी जो आपके रिसोर्सेस होते हैं, एसेट्स होते हैं, सोना चांदी यदि आपने बनाया होगा तो उसको डिसॉल्व करेंगे, जमीन ली होगी तो उसको बेच करके आप अपना 10 लाख की व्यवस्था कर सकते हैं। ये पहला उपाय आपके पास होगा। लेकिन यदि हम आपको बोले कि भाई साहब ये 10 लाख रुपए तो आपको मिल जाएगा बिना ब्याज के, वो भी नो इंटरेस्ट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, एंड नो रीपेमेंट, कोई आपकी ईएमआई नहीं होगी, इवन नो रिफंड, आपको ये पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज देनी पड़ेगी आपको, वो क्या है? पार्टनरशिप। अगर मैं बोलूं भाई साहब कि आपको 10 लाख रुपया हम जो है मार्केट से या मैं खुद दे देता हूं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हैं जो आपके टैलेंट के ऊपर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, मान लीजिए आपने कहीं गरम मसाला फैक्ट्री में काम किया होगा, आपको अनुभव तो अच्छा खासा आ गया कि यार इस तरीके से काम किया जा सकता है, लेकिन पैसे नहीं है। तो अगर पैसे का जुगाड़ हम कर दें, कितने की? 10 लाख रुपए की, और आपको ये बोला कि ये पैसे के ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई पैसे का ईएमआई नहीं भरना है, और ना ही पैसा वापस करना है, ठीक है। तो देना क्या है आपको? पार्टनरशिप देनी है, वो भी कितने परसेंट की? 70% की। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भाई साहब 70% की मालिक हम अकेले रहेंगे। आपको जो लोग भी फंड देंगे वो रहेंगे आपके पर्टिकुलर पार्टनर्स। आज तक आपने शेयर होल्डर सुना होगा, बट ये कुछ अलग प्रकार की चीज है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके बिजनेस में जैसे आपको 10 लाख का अगर अरेंजमेंट करा दिया जाए इसी प्रणाली से, तो 10 लाख रुपए अगर आपको मिल जाता है तो आपके नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू समझते हैं आप? मतलब कि सारे खर्चे, आपकी सैलरी भी काट लीजिए, आपके ऑफिस के सारे खर्चे निकाल लीजिए, रॉ मटेरियल खर्चे निकालिए, बिजली का बिल निकालिए, रेंट निकालिए, जितने भी आपके ओपेक्स, ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ओपेक्स जिसको बोला जाता है। कैपेक्स तो आप वन टाइम लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओपेक्स मतलब ऑपरेशन कॉस्ट होता है जो हर महीने लगना ही लगना है, वो सारा निकाल लीजिए पहले आप, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपका जो टोटल टर्नओवर धंधा हुआ इस महीने का, वो हुआ आपका 2 लाख रुपया का। 2 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हुआ, ठीक है, टर्नओवर मतलब कि सेल हुई, वो आपका प्रॉफिट नहीं कहलाया। तो 2 लाख में आपका मटेरियल कितने का पड़ा वो आप निकालेंगे, आपकी सैलरी कितनी हो गई, आपके एक्सपेंसेस कितने, सब कुछ निकाल लीजिए आप। बचा मान लीजिए टोटल आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या है? आपका नेट प्रॉफिट है, इसको आप बोल सकते हैं भैया ये है प्योर प्रॉफिट। तो प्योर प्रॉफिट का आपको 3 टुकड़े करना है आजीवन, लाइफ टाइम, वर्ड का ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम आपको क्या करना है कि पैसा तो आपको मिल गया, आपको पार्टनर भी दिलाएंगे साथ में बहुत सारे, और साथ में पैसा भी दिला दिए। अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास जो नेट रेवेन्यू आएगा, नेट रेवेन्यू का 65%, 5% और 30%, ये 3 पार्ट आपको करना है, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे, आप इसकी चिंता मत करें। मतलब कि 65,000 रुपया, अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया तो 65,000 रुपया आप किसके साथ शेयर करेंगे? आपके पार्टनर्स के साथ, जो आपको फंडर्स भी हैं साथ में। 5% यहां पर आपको देना है मदर कंपनी के साथ में, जो आपको ये सारे काम को करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और 30% का फंड आप अपने पास रखेंगे। इस प्रकार से ये जब जब आपका नेट रेवेन्यू आएगा तो नेट रेवेन्यू के आपको आजीवन 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। आपकी जेब से गया क्या भाई? आप कहीं ना कहीं पहले जॉब कर रहे थे, आपकी सैलरी थी मान लीजिए 25,000 रुपया, वो सैलरी यहां भी ले लीजिए आप, ठीक है, डे वन से नहीं, क्योंकि कंपनी तो आपकी है। डायरेक्टर कौन है? आप हैं, ठीक है। तो आपसे मांगा क्या जा रहा है? आपके नॉलेज का, आपके टैलेंट का, आपकी आप सैलरी भी निकाल रहे हैं जो दूसरी कंपनी में आप कर रहे होंगे काम, मान लीजिए कहीं पर, तो काम अपना छोड़ करके सोच रहे हैं मुझे अपना व्यापार करना है, तो यहाँ पैसा भी मिल रहा है, आपको सैलरी भी तो नहीं मिल रही है, और यहाँ रिस्क नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ ये पैसा कैसे आएगा समझते हैं, और रिस्क कैसे जीरो हो जाता है उसको समझते हैं। क्योंकि अधिकतर काम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि कंपटीशन इतना मार्केट में है कि अगर आप पैसा डाल भी दीजिएगा, पता चला आपका बिजनेस डूब गया, तो आपका जो पैसा लगाया वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसे कोई चांसेस है ही नहीं, आपका पैसा डूबने का चांस 0% है, और 100% गेन है, 100% प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे? कि पैसा कैसे आएगा? तो आपको करना क्या है, आपको अपने प्रोजेक्ट को मदर कंपनी के साथ, जो हम हैं आपके साथ में 5% के पार्टनर, हमारे साथ आपको डिस्कस करना है। अब ये सिस्टम को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। अभी एक बोलते थे ना हम कि आपके प्रोजेक्ट को आप सबमिट कीजिए। अब कई लोगों को समस्या ये है कि इंग्लिश हिंदी की समस्या है, वो बेचारे जो है प्रोजेक्ट को सबमिट ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, कल से एक फॉर्म लाइव हो रहा है, आपको सिंपल वहां पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना है। क्या देना है आपको? बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना है। मतलब आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, 5-6 चीजें गिनती की पूछी जाएंगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या अनुभव है आपका, ठीक है। आपके पास अब हमारी तरफ से एक कॉल जाएगा, कॉल जाने के बाद आपसे हम एक जूम मीटिंग
कंडक्ट करेंगे, अलग से आपके साथ सेपरेट जूम मीटिंग करेंगे 1 घंटे की। आपके प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, भैया आपका प्रोजेक्ट क्या है, चलिए आप हमें बताइए। हमें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, हम उसको और रिफाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे, और आपके प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी मदद करेंगे, मतलब सबमिट करने में आपकी हम मदद करेंगे। पहले आप डायरेक्टली सबमिट करते थे, अब हम आपकी से मदद करेंगे। ठीक है, सबमिट कहाँ करेंगे? यहाँ पर हम और आप लोग मिलकर के एक सामूहिक कार्यक्रम है, यहाँ एक समूह है, जो लोग भी यहाँ व्यापार करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपके प्रोजेक्ट को हम किसके साथ में, इन्वेस्टर के साथ में हम लोग रखने वाले हैं। अभी इन्वेस्टर कौन है? तो जो हम प्लानेट वे का समूह बना रहे हैं यही लोग हैं। इस समूह में कौन कौन आ सकता है? तो यहाँ भी 3 प्रकार के लोग आ सकते हैं। कौन कौन, जरा ध्यान से समझते हैं। पहला, वो लोग जिनके पास खुद का कोई प्रोजेक्ट है और पैसे नहीं है। ठीक है, जो बहुत ही डेडिकेटेड है सपनों को लेकर के, मुझे अपने करना ही करना है, पैसों की वजह से पीछे हो गए हैं। आपके पास कोई अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आइडिया है, कोई सर्विस सेक्टर से लेके अच्छा आइडिया है, जहां से आप पैसे जनरेट कर सकें। ठीक है, तो पैसे, रेवेन्यू यदि आप जनरेट करने का कोई भी आपके पास बढ़िया सा मॉडल है, लाइए हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हम आपके प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर तक पहुंचाएंगे। अभी इन्वेस्टर कहां पर है उस बताते हैं। तो प्लानेट वे ही वो समूह है, प्लानेट वे ही एक विचारधारा है कि जो लोग इस सोच से जुड़ रहे हैं वो लोग समूह का हिस्सा बनेंगे। इस समूह में कौन कौन आ सकता है? तो जिसके पास खुद का कोई प्रोजेक्ट है वो आ सकता है, पहला। दूसरा, और कौन आ सकता है? तो यहां पर यदि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, यदि आपके पास कुछ पैसा है, मनी है, कितना पैसा चाहिए? मात्र 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 बहुत है। यदि आपने जीवन काल में 50,000 भी जोड़ लिया है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। वो किसी कंपनी को नहीं देना है, वो आप अपने पास जोड़ के रखिए। जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसके साथ आप पार्टनरशिप बनने के लिए वो पैसा दीजिएगा, वो भी बहुत छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ऊपर जितना भी पैसा हो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे कौन आ सकते हैं? जिनके पास थोड़ा बहुत धनराशि है। तीसरा कौन आ सकते हैं? तो जिनके पास कुछ पीपल्स हो इसी प्रकार से, मतलब यदि आपके पास भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोजेक्ट हो और जिनके पास मनी हो, जिनके पास खुद कुछ लोग हों, तो वो लोग भी समूह का हिस्सा बन सकते हैं। तो दे आर बिकम अ इन्वेस्टर इन दिस कम्युनिटी, ऐसे समझते हैं। थोड़ा उल्टा तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो लोग भी समूह में जुड़ेंगे वो उन सब के साथ आपके प्रोजेक्ट को हम साझा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए कि आज इस समूह के अंदर लगभग ज्यादा नहीं 1 लाख मान लीजिए हो जाते हैं लोग। अभी कितने हैं? तो आज की डेट में यहाँ पर 8,000 लोग लगभग इस समूह में आ चुके हैं। 77-78 लोग कुछ लोग हैं, मैं एवरेज काउंट कर रहा हूँ, 8,000 लोग। तो आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करते ही आज की करंट स्थिति की यदि बात करें तो 8,000 लोगों के सामने हम सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 8,000 में से 50% मान के चलते हैं कि इनएक्टिव है, मतलब वो लोग अकाउंट जल्दी लॉगिन नहीं करते हैं या नहीं खोलते हैं, तब भी 4,000 लोगों के सामने तो आपका प्रोजेक्ट पहुंचा। उसको भी छोड़ दीजिए, 2,000 लोगों के सामने तो प्रोजेक्ट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मतलब मैं ये मान चलता हूं कि 8,000 लोगों में से 2,000 लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोजेक्ट को समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और जो भी उनकी प्रक्रिया होगी, जो आपका रिप्लाई होगा आपको जरूर देंगे। तो अब यहां पर मान के चलते हैं कि 2,000 लोगों में से 1,000 लोगों का रिप्लाई आया कि भैया हम ए नाम के भाई साहब के प्रोजेक्ट में आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 1,000 लोग रिप्लाई आया, अभी पैसे नहीं देंगे आपको, वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, वी आर इंटरेस्टेड। 1,000 लोगों का केवाईसी मदर कंपनी आपके कंपनी में लाने की हेल्प करेगी, मतलब उनका जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है कंपनी स्टैंड करने के लिए। अब कंपनी किस टाइप की आप स्टैंड करेंगे? 2 प्रकार के ऑप्शन आएंगे आपके पास। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड कर सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 2 प्रकार की कंपनी आप बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने चाहें उतने आप रख सकते हैं। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम शेयर होल्डर 200 ही अलाउड है। इसलिए हमने 2 ऑप्शन रखे कि भैया आप इन 2 में से कोई एक कंपनी खोलिए। कौन खोलेगा? आप है ना ए। तो आप अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगे जिस कंपनी में 1,000 लोगों की केवाईसी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप इनको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाएंगे। प्लस एक करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। इस करंट अकाउंट में ये सारे के सारे 1,000 लोग कितना फंड ट्रांसफर करेंगे? तो आपको जरूरत कितने की है? 10 लाख रुपए की आपको जरूरत है। 10 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितना आएगा? 1,000 रुपया प्रति सदस्य या प्रति पार्टनर। क्लियर हो गया? जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसको भाग कर देना है उतने लोगों से जितने लोग आपके साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं।
दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। तो भैया कितना हो गया, 1,000 रुपया इंटू 1,000 रुपया इंटू 1,000 सदस्य इक्वल टू 10 लाख रुपए का फंड आपके पास करंट अकाउंट में इकट्ठा हो गया। अब ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, और साथ में आपका 1,000 लोगों से एग्रीमेंट भी होगा, साइन भी होगा। पूरी प्रणाली में हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। जो सीए प्रणाली है, जो चार्टर्ड अकाउंट प्रणाली है, वो भी आपकी मदद करेगी। और इस प्रकार से आपके पास करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए का कैपिटल आ गया, जिससे आप अपना व्यापार अब स्टार्ट कीजिए। पहला फायदा। दूसरा, 1,000 लोगों को क्या मिला और आपको क्या मिला वो समझते हैं। तो पहले आपकी बात करते हैं, फिर उनकी बात करते हैं। तो आपको तो एक तब धन मिल गया, पैसा मिल गया, लक्ष्मी जी आ गई। अब आप अपने व्यापार को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही आपको दूसरा सपोर्ट मिलेगा इन 1,000 लोगों से, कि मान के चलते हैं कि आपने क्या बनाया यहाँ पे, गरम मसाला का जो है आपने प्लांट डाला, जिसकी लागत 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ये बताइए कि 1,000 लोग जो यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कौन है? आपके एम्प्लॉय तो है नहीं, ये आपके हैं पार्टनर, ठीक है। और कौन सा व्यक्ति देश के किस कोने से है, क्योंकि इंडिया का कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में पार्टनर बन सकता है। कोई आसाम से हो सकता है, कोई बिहार से हो सकता है, कोई झारखंड से हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश से हो सकता है, कहीं से भी हो सकते हैं ना, कोई हैदराबाद से हो सकता है। तो आई डोंट नो, बट 1,000 लोग अल्टीमेटली आपके पार्टनर हैं। मतलब आपकी कंपनी में 65% के ये पार्टनर हैं, मतलब आपके साथ साथ ही मालिक हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ये 1,000 लोग अगले दिन से एमडीएच, अशोक मसाला, दुनिया भर के जितने भी ब्रांड आते हैं वो परचेज करेंगे, या अपना ब्रांड परचेज करेंगे? 1,001% अपना ब्रांड ही परचेज करेंगे यदि मार्केट में जाते हैं तो डे वन से कितने यूजर हो गए आपके? 1,000। और ये मालिक की तरह उसको प्रमोट करेंगे। मतलब यदि आपका कोई एक साथी कहीं रह रहा है, तो अपने घर के आसपास जो भी 2-4 घर होंगे, उनको भी ये बताएगा, भैया हमने एक फैक्ट्री खोली है हैदराबाद में, वहां पर जो है गरम मसाला का मैन्युफैक्चरिंग किया है हमने, और हमारा ब्रांड ये है, इसको भी आप परचेज किए। 1,000 लोग यदि ज्यादा नहीं, केवल 5-5 लोगों को भी प्रमोट कर देते हैं आस पड़ोस में, तो 5,000 ग्राहक आपके अगले महीने से तैयार हैं, पर्सनली जो यूज करते ही करते हैं। पहला। दूसरा, अब यदि ये 1,000 लोग पार्टनर परचेज करने के लिए कहाँ जाएंगे? शॉपिंग मॉल में, या तो आपका जो दुकान होता है शॉप पे जाएंगे ना। भाई गरम मसाला कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री से तो उनके घर भेजा नहीं जाएगा। तो जो लोग शॉपिंग करने जाएंगे, अपने ग्रोसरी की, किराने का सामान लेने जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर ब्रांड कौन सा लिया जाएगा? अपना लिया जाएगा, ठीक है। तो यदि उस दुकानदार के पास में अपना वाला ब्रांड जो भी आपने रखा होगा, XYZ उसका नाम रखा होगा, यदि उसका है तो अच्छी बात है, दे देगा। नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, भले उस टाइम पे टेम्परेरी कोई दूसरा ब्रांड उठा लाएं, बट उसको एक सीख दे के जाएंगे कि भाई साहब मेरे ब्रांड का नाम XYZ है, आपको दूसरे ब्रांड से यदि 10% मिलता है तो मैं आपको 12% का मार्जिन दूंगा, ठीक है ना। आप ज्यादा नहीं, 2-4 पेटी जो है अपने पास रख लीजिए, और यदि अच्छा रिप्लाई आता है तो हम बाकी आपको और डिस्काउंट देंगे, और बढ़िया चीज जो भी एक बेसिकली मार्केटिंग करके आएंगे आप, ठीक है। तो भाई साहब 5,000 आपके ग्राहक रेडी हो गए, प्लस 1,000 लोग। आप ये बताइए कौन सी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय होते हैं? छोटी सी कंपनी में। यदि आप 10 लाख रुपए की कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप 1,000 एम्प्लॉय रख पाएंगे? नहीं। लेकिन ये 1,000 लोग साथी आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब ये आपका नहीं, अपना व्यापार हो गया है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट हो गया है। तो अब समझिए, ये तो हो गई आपकी बात। तो इससे आपका ग्रोथ रेशियो क्या होगा? ग्रोथ रेशियो ऑलवेज ऊपर जाएगा, न कि नीचे आएगा। पहला। दूसरी, यदि हम बात करें अब 1,000 लोगों को क्या मिलता है, अब उनकी बात करते हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आते हैं बात अब 1,000 लोगों के ऊपर जो आपके साथ यहाँ पर एज अ फाइनेंसर जुड़े हैं, आपके साथ पार्टनर जुड़े हुए हैं। आपको इन्होंने दिया कितना? मात्र 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे करके आपकी कंपनी में जुड़ गए। ऐसे ही ये 1,000 लोग दूसरी कंपनी में जुड़ेंगे, मान लीजिए वहां 500 इकट्ठा किया जा रहा है, वहां जुड़ गए। यही 1,000 लोग और भी कई सारी कंपनी में चले गए, चौथी कंपनी में चले गए, पांचवी कंपनी में चले गए, छोटा छोटा अमाउंट से, ठीक है ना। छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी कंपनी बनाने में इन्होंने सहायता की। इन्हीं 1,000 लोगों के बीच में से एक पड़ोसी भाई साहब आपके थे, एक पड़ोसी भाई साहब आपके थे, जिन्होंने आपके कहने पर 1,000 लोगों के बीच में अपना प्रेजेंस रखा। आपने उनको बताया कि भैया एक मैन्युफैक्चरिंग खुल रहा है, जो है गरम मसाला का प्लांट खुल रहा है, उसमें मात्र 1,000 रुपए देना है। आपकी बात मान करके उन बी भाई साहब ने भी 1,000 रुपए दे दिया। इस बी भाई साहब के साथ में कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या लगता है, कंपनी बंद हो जाएगी?
नहीं, आज से बी भाई साहब के पास आजीवन पैसा आएगा, एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, दो पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी। समझिए, आपकी वजह से एक व्यक्ति को व्यापार मिल गया, रोजगार मिल गया बिना नौकरी किए। तो समझिए ये बी भाई साहब इसी तरीके से कई छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यदि इन्होंने सहयोग कर दिया, और अकेले ही कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 4000, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट उन्होंने प्रोजेक्ट को समझ करके, ऐसा नहीं कि किसी कहने पे, प्रोजेक्ट बकायदा वो व्यक्ति समझेगा, हाँ ये प्रॉफिटेबल है, नहीं है, अच्छा रहेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, वट एवर द थिंग्स, वो स्टडी करके अपने मन से स्वतः बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। और इस प्रकार से आपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया। मतलब आप ऐसा कुछ करके जा रहे हैं कि आज से आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज आती है तो भविष्य में आपके बच्चों को फाइनेंशियली जो है पीछे नहीं हटना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। दिस इज द आइडियोलॉजी। और इस प्रकार से आज हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तुरंत तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक समय आ जाएगा जब आप और हम मिल करके, चाहे गाड़ी की फैक्ट्री लगा लीजिए, चाहे बाइक की फैक्ट्री लगा लीजिए, चाहे टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगाइए, चाहे स्लीपर की फैक्ट्री लगाइए, चाहे कपड़े की फैक्ट्री लगाइए, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतने प्रकार के प्रोडक्ट है, क्या करना चाहते हैं, देयर इज नो काइंड ऑफ बार, पैसे का कोई बार ही नहीं है। ठीक है, ये है हमारी फुल आइडियोलॉजी जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और इस चीज को हम लोग 31 मार्च के बाद बहुत बड़े लार्ज स्केल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहां बता दें मदर कंपनी का क्या रोल रहेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इससे मतलब एक मोटा मोटा आपको समझ में क्या आया, यदि एक किसान व्यक्ति है, ठीक है, एक किसान आदमी है, यदि आज उसके पास 50,000 भी इकट्ठा है घर में, तो उसने उस छोटे से 50,000 को छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। ठीक है, प्रमोशन करेगा, जो जितना उससे हो पाएगा प्रमोशन भी करेगा, भाई अपना ही तो काम है, प्रोडक्ट यूज भी करेगा, अपना ही तो प्रोडक्ट है, क्या दिक्कत है। ठीक, इस प्रकार से एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी फाइनेंशियली फ्री होने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब आप डॉक्टर हैं, एक आप शिक्षक हैं, आप सीए हैं, आप कितने भी बड़े जो है राजशाही क्यों ना हो, लेकिन क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी पीढ़ियों को फ्री करके जा रहे हैं फाइनेंशियली? नहीं। आप भले ही चाहे आप 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख रुपए के सैलरी स्केल पे ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि आप कमा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं कमाएंगे तो जरूरी थोड़ी कि आपके बेटे के अंदर वही गुण होगा जो आपके अंदर है ना। तो कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे देश को भी फाइनेंशियली फ्री होने में मदद मिले। हम लोग फ्री तो हो गए हैं, फ्रीडम तो है, बट फाइनेंशियली फ्रीडम अभी भी नहीं है। ठीक, तो इस चीज को करने के लिए हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और ये जो है लाइव हो चुका है। राइट नाउ हम लोग 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं और बहुत जल्दी आफ्टर 31 मार्च ये आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो 20 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को हम लोग आफ्टर 31 मार्च फाइनेंस करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है मदर कंपनी की। ठीक है, मदर कंपनी कौन है भैया? तो मदर कंपनी केवल हमें एक टाइम पे बिलोंग करती थी कि चूंकि मेरी खुद की आईटी कंपनी है और हमने 5% का शेयर उस कंपनी के लिए रखा था कि जितने भी लोग यहाँ कंपनी अपनी स्टार्ट करेंगे उनको हम जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे कि आपने कितना धंधा किया, बिलिंग करने में कितना स्टॉक बचा है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, इसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। लेकिन बाद में ये विचार ये आया कि हम नहीं रहेंगे तो बाद में क्या होगा। ठीक है, इसलिए मदर कंपनी में भी हमने आपको पार्टनर बनाने का प्लान किया है। मतलब जितनी भी कंपनियां खुलेंगी आफ्टर 31 मार्च, उन सब कंपनियों में 5% का पार्टनरशिप किसका है? मदर कंपनी का। मतलब भविष्य में यदि हमने 1000 से 10,000 इंडस्ट्री खड़ी कर दी तो 10,000 इंडस्ट्री में 5-5-5-5% का शेयर किसका है? मदर कंपनी का है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा पैसा आएगा इसमें, बिल्कुल दिख रहा है 100% आएगा। तो क्या मेरे अकेले के लिए है क्या ये? नहीं। तो हमने इस मदर कंपनी में उल्टा कर दिया है, 30% रहेगा आप लोगों का और 70% रहेगा हमारा। मतलब मदर कंपनी में जो मैनेजमेंट होगा उनका। ये 30% जो है किसको मिलेगा? इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आफ्टर 31 मार्च हम लोग मदर कंपनी का गठन कर रहे हैं जो कि होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आईटी कंपनी एक हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां पर इस चीज से रिलेटेड जो भी यहाँ पर काम होंगे, आईटी एक कंपनी खोलने जा रहे हैं। जैसे आज अमेजोन के पास क्या है? केवल आईटी है। ठीक है ना, आईटी के दम पे, टेक्नोलॉजी के दम पे आज इतना बड़ा वो ब्रांड बन चुका है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए कि एक व्यक्ति आता है उनके पोर्टल पे, सामान परचेज करता है और उन्होंने उस सामान को आप तक पहुंचा दिया। उन्होंने क्या यूज किया? टेक्नोलॉजी यूज की, आईटी यूज किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज किया। तो हम अपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ओपन कर रहे हैं और हमारे पास एक पोर्टल ऑलरेडी एक लाइव है। जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे
उन सारे प्रोडक्ट को वहां लिस्ट किया जाएगा, जस्ट लाइक अमेजॉन, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, और वहां से उनको सोल्ड आउट किया जाएगा, जहां पर मैन्युफैक्चरर से लेकर के और कस्टमर तक, मतलब मैन्युफैक्चरर के घर फैक्ट्री से सामान उठा करके और कस्टमर तक के घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी रहेगी। मतलब मदर कंपनी का एक और अलग से विंग खुल रहा है। ठीक है, तो मदर कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए आप लोग आफ्टर 31 मार्च जो है आइए, और उसमें फिलहाल अभी मात्र 1000 पार्टनर्स को ही इन्वॉल्व किया जाएगा, जिनसे 20-20 हजार रुपए इकट्ठा करवा करके हम लोग 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करेंगे, और 2 करोड़ फंड हम 2 साल या 1 साल में उसको खत्म करेंगे। मतलब आईटी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होगा उनमें, जो वहां के एक्सपेंसेस होंगे उनमें, ये 2 करोड़ मेरे घर पे नहीं जाएगा, इस 2 करोड़ रुपए से आईटी कंपनी खुलेगी, जो कि आपकी कंपनी है, जिसमें 30% का शेयर आपका रहेगा। दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, हर प्रोजेक्ट में 5% का हिस्सा, और उस टोटल प्रॉफिट का 30% आपका सब में 1000 लोगों में बराबर भाग में बटेगा। ये पहला हम लोग यहाँ फंड रेज करेंगे। इसके बाद 1 साल बाद फिर से 500 1000 लोगों को फिर ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो मदर कंपनी में भी नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ते जाएंगे। अभी इसका जो है अनाउंसमेंट जो है हम करने वाले हैं। दूसरा, अभी एक हमारे, अभी यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरी तरफ से? आज आइडियोलॉजी का पार्ट था, जिसको मैंने पूरी तरीके से विस्तार में, जितना मेरे से बेस्ट पॉसिबल था उसको मैंने समझाया। और कुछ चीजें अभी और हैं, जैसे कि हमारे बीच में रवि जी बैठे होंगे। रवि शर्मा सर, आप बैठे हैं क्या हमारे साथ? ओके, तो अभी आपने सुना होगा झारखंड एयरवेज, है ना, झारखंड एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है इसी कॉन्सेप्ट के जो है आइडियोलॉजी के तौर पे। लेकिन आप लोगों को अभी शायद कई लोगों को कंफ्यूजन है। उनका जो प्रोजेक्ट है, रवि शर्मा जी का जो प्रोजेक्ट है, वो हमारे तक आया है, उसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है हमारी तरफ से। अभी उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि इसको हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने अपनी तरफ से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, उन्होंने कुछ अपना खुद का सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने अपना एक इसी सेम सिस्टम से कुछ वो फंड रेज कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल अभी उनके प्रोजेक्ट में हमारा इन्वॉल्वेशन फिलहाल नहीं है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, होगा 100%। ठीक है, तो वो कब होगा उसका अनाउंसमेंट भी आपके साथ कर दिया जाएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट अभी आप लोग अपने करना चाहते हैं, हम लोग फिलहाल अभी 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ना कि इससे ऊपर। ठीक है, आफ्टर 31 मार्च डिपेंड करता है कि कब इसको हम बड़ा करेंगे। तो जैसे ही हमारे कम्युनिटी में यहाँ पर कम से कम 20 से 25 हजार लोग हो जाएंगे, तो हम लोग सक्षम हैं 1 करोड़ रुपए तक के फंड को यहाँ पर इकट्ठा करने में, क्योंकि लोग होंगे तभी तो हम फंड इकट्ठा कर पाएंगे ना। और हमें एक आदमी से ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एक आदमी से छोटा छोटा पैसा चाहिए। तो छोटा छोटा पैसा बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके हम कॉन्सेप्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पहले भी दे चुके हैं। जैसे आपका प्रयागराज में एक 2000 बेड का नेशनल जो है कहना चाहिए कि आपका इंटरनेशनल लेवल का जो एक हॉस्पिटल खुलने, एशिया लेवल का कहना चाहिए, एशिया लेवल का आपका हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं 2000 बेड का, ये भी इसी तरीके से होगा। और भी बहुत सारे हमारे, मेरे खुद के 12 स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। आपके जितने भी आइडियाज हैं उनको, स्टार्टअप को इन्वॉल्व करेंगे। तो ज्यादा नहीं, हमारा सिंपल सा एक उद्देश्य है कि 2022 और 2023, ये 2 साल हैं। 2 साल के अंदर कम से कम हमें 1000 इंडस्ट्री स्टैंड करना ही करना है, और 2025 तक आप समझ सकते हैं हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो देयर इज नो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है कि 1 का 2 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, कोई ब्याज मिलेगा, कोई आरओआई मिलेगी, ये कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि इस समूह में, इस विचारधारा से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको देना पड़ेगा एक $50 का डोनेशन। ये मेरी जेब में नहीं जाएगा। इस चीज को हम पूरी तरीके से कल समझाएंगे कि ये $50 का डोनेशन किसके पास जाता है। तो किसके पास जाता है, मतलब जो लोग भी इस समूह में जुड़े हुए हैं, ये उनके पास जाता है। क्यों देना पड़ रहा है डोनेशन? ये किसी संस्था को नहीं देना है। जब आप किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, इस समूह में लेके आते हैं, तो आपका पेट्रोल खर्चा होता है, समय जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एटलीस्ट इन्हीं इंटरवल सपोर्ट आपको तुरंत मिल जाए फाइनेंशियली, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट डाल दिया गया है कि भैया कोई, जब हम लोग एक दूसरे को लाने में यहाँ मदद कर रहे हैं, इस समूह को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे बेसिक खर्चे कहाँ से निकलेंगे, इसलिए एक अमाउंट रखा गया। और ये सिस्टम में पीयर टू पीयर बढ़ता है, मतलब जो आप फंड देंगे, ये फंड जितने भी लोग आपसे पहले इस समूह में जुड़ चुके हैं, ये फंड इनमें अपने आप विद इन सेकेंड आप खुद बांटेंगे। हम इसमें आपकी केवल टेक्नोलॉजी से मदद करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाकी कल करेंगे। और कल की चर्चा में ये बताया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने ज्यादा नहीं 10 लोगों को इनवाइट किया, और 10 से यदि आपने 10-10 करवा दिए तो कितने हो गए यहाँ पर 100 लोग, और 100 से यदि 10-10 करवा दिए तो कितने हो गए आपके
लगभग 1000 लोग, ठीक, ये लोग बोल रहा हूँ यहाँ पे। यदि ऐसा हो जाता है तो टोटल टीम साइज जो होती है आपकी वो होती है 1110 लोगों की। इससे आपके पास एडिशनल फंड 1 करोड़ रुपए का अलग से आएगा, जिससे आप अपनी पर्सनल समस्याओं को दूर कर लीजिए, है ना। मतलब कि यदि आप इस प्रकार से 1110 लोगों को इस समूह में लेके आ जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का फंड आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसकी जानकारी हम आपको विस्तार में कल देंगे। तो जितनी चर्चाएं आज हमारी हुई हैं, यदि इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट है, कोई आपका संशय है, तो आप लोग बात कर सकते हैं। इसका हम मीटिंग क्लोज करेंगे। और मेरी एक सबसे गुजारिश है, जैसा कि सबको मालूम है भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो हम यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है तो अपने नाम के आगे पीछे आपका रेफरल कोड जो होता है PW स्टार्ट होता है आपका प्लैनेट बेस से, वो डाल लें। आप यदि ज्वाइन नहीं है तो जिसने आपको इनवाइट